पीएसएल के 11वें एडिशन में प्लेयर्स की कैटेगरीज का ऐलान कर दिया गया है। कुल 99 प्लेयर्स जो है वो 5 मुख्तलिफ कैटेगरीज में तकसीम किए गए हैं, जिनमें से जो टीम्स हैं वो रिटेंशन करेंगी। कौन कौन से खिलाड़ी किस किस कैटेगरी में इस वक्त आए हैं, किन खिलाड़ियों ने तरक्की की है, जो डायमंड से प्लैटिनम में गए हैं, जो गोल्ड से प्लैटिनम में गए हैं, इस वीडियो में आपको वही बताऊंगा। और आपको मैं ये भी बताऊंगा जो 11 फरवरी को ऑक्शन होना है उसमें जो 2 नई टीम्स हैं, क्योंकि उनकी तो कैटेगरीज डिफाइन नहीं की गई, तो उनमें कौन से खिलाड़ियों को ऐड किया जाएगा, यानी कि जो सियालकोट स्टालियंस हैं और जो हैदराबाद है उसमें किस खिलाड़ियों को ऐड किया जाएगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। तो सबसे पहले तो तफसील आपको मैं ये बता दूं कि जो ये हमारे पास कैटेगरीज आई हैं वो कौन कौन सी कैटेगरीज हैं पीएसएल में, जो कि पीएसएल के 11वें एडिशन में हमारे पास मौजूद होंगी, जिससे जो खिलाड़ी उनको रिटेन किया जाएगा और फिर उसके बाद जो मुमकिना तौर पे ऑक्शन होगा उसमें से खिलाड़ियों का इंतखाब किया जाएगा। सबसे पहले प्लैटिनम कैटेगरीज में जो 16 खिलाड़ी उनको शामिल किया गया। कौन कौन है जी? सलमान अली आगा है, हसन अली है, मोहम्मद नवाज है, अबरार अहमद। ये वो लोग हैं जो डायमंड से प्लैटिनम की तरफ आए हैं। इनके अलावा प्लैटिनम में और कौन है? साहबजादा फरहान गोल्ड से प्लैटिनम में पहुंचे हैं। उनके साथ साथ ही बाबर आजम है, शाहीन आफरीदी, मोहम्मद रिजवान, फखर जमान, साइम अयूब, नसीम शाह, हारिस रऊफ और शादाब खान प्लैटिनम कैटेगरी में ऑलरेडी थे, उनको बरकरार रखा गया है। आगे चलते हैं जी। 11 खिलाड़ी जो हैं वो डायमंड कैटेगरी में मौजूद हैं। वो कौन से खिलाड़ी हैं? मोहम्मद वसीम जूनियर, सुफियान मुकीम और सलमान मिर्जा गोल्ड से डायमंड की तरफ आए हैं। साहबजादा फरहान गोल्ड से छलांग लगा के सीधे डायमंड कैटेगरी में गए। लेकिन यहाँ पे ट्विस्ट की बात यह है कि ये जो लोग मैंने नाम आपको बताए हैं, जिनमें मोहम्मद वसीम जूनियर है, सुफियान मुकीम है और सलमान मिर्जा शामिल है, ये डायमंड से तरक्की पा गए हैं डायमंड में। और गोल्ड कैटेगरी में 32 खिलाड़ी शामिल किए गए हैं और उन 32 खिलाड़ियों की जो तफसीलात है वो भी मैं आपको दूंगा। सिल्वर और इमर्जिंग कैटेगरी में 30 खिलाड़ी होंगे। ऑक्शन में पहले हर फ्रेंचाइज 4 जो खिलाड़ी उनको रिटेन करेगी, यानी कि हर जो हमारे पास कैटेगरी होगी उसमें से एक खिलाड़ी को हर फ्रेंचाइज रिटेन करेगी फ्रॉम ईच कैटेगरी। तो अब हम जरा वो देख भी लें कि कौन कौन सी कैटेगरीज जो हैं उनमें कौन कौन से खिलाड़ी मौजूद हैं, किस किस टीम में। क्योंकि आप लोग मुझसे ये पूछते हैं कि यार ये भी बताओ कि किस किस टीम में कौन कौन सा खिलाड़ी किस कैटेगरी में मौजूद है। तो सबसे पहले हम ये शुरू करते हैं सिल्वर कैटेगरी से शुरू करते हैं। तो सिल्वर कैटेगरी में इस्लामाबाद यूनाइटेड के पास कौन कौन है जी? इस्लामाबाद यूनाइटेड के पास है जी मोहम्मद पाइक, उनके साथ है जी हन्नैन शाह जो कि नसीम शाह लोगों के भाई हैं। फिर कराची किंग्स ने सिर्फ एक बंदे को सिल्वर कैटेगरी में उनके साथ मौजूद हैं जिनको वो रिटेन कर सकते हैं, वो है जी मिर्ज़ा मैमून इम्तियाज़। फिर लाहौर कलंदर्स में जनाब मोहम्मद इखलाक हैं, इसके अलावा मोहम्मद नईम है, मोहम्मद आज़ब है। ये वो लोग हैं जो कि सिल्वर कैटेगरी में मौजूद हैं। उसके बाद हम चलते हैं जी पेशावर ज़ल्मी की तरफ। पेशावर ज़ल्मी के पास है जी आरिफ याकूब है, मेहरान मुमताज़ हैं जो कि सिल्वर कैटेगरी में मौजूद हैं। फिर चलते हैं जी मुल्तान सुल्तान की तरफ। तो मुल्तान सुल्तान में काफ़ी सारे लोग हैं जो कि सिल्वर कैटेगरी में मौजूद हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यासिर खान हैं, उसके साथ आमिर बरकी हैं, मोहम्मद जुनैद हैं, जबकि हमायो अल्ताफ भी सिल्वर कैटेगरी में मौजूद है। मुल्तान सुल्तान के पास रिटेंशन के लिए और कौन सा खिलाड़ी मौजूद हो सकता है? तो उसमें अली इमरान है, जाजेब सुल्तान लेफ्ट हैंड बैट्समैन बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस देता है वो है, जबकि उबैद शाह भी इसी कैटेगरी में मौजूद है मुल्तान सुल्तान के पास सिल्वर कैटेगरी में। उसके बाद क्वेटा ग्लैडिएटर के पास सिल्वर कैटेगरी में सिर्फ एक खिलाड़ी मौजूद है जो कि है अली माजिद। आगे चलते हैं और आपको बताते हैं और कौन कौन सी कैटेगरीज हैं और उनमें कौन कौन से खिलाड़ी मौजूद हैं। इमर्जिंग की तरफ जाते हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि जो हमारे नए लड़के हैं उनको भी। अच्छा, एक और बात जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट है बिफोर आई गो टू द नेक्स्ट कैटेगरी, वो ये है कि इस दफ़ा पीएसएल में डायरेक्ट साइन भी होगा, यानी कि आप कोई भी फ्रेंचाइज जो है वो डायरेक्ट साइन भी कर सकती है, जिसकी जो लास्ट डेट है वो गालिबन बहुत जल्द हो जाएगी। उससे पहले पहले उन्होंने अपनी जो इंटरनेशनल क्रिकेटर्स हैं उनके लिए पोर्टल खोला है कि वो रजिस्ट्रेशन करवा सके। इमर्जिंग कैटेगरी में हमारे पास कौन है? इस्लामाबाद यूनाइटेड पे आते हैं। इस्लामाबाद यूनाइटेड साद मसूद जो कि बड़े
इमर्जिंग एशिया कप में बड़ा अच्छा परफॉर्म करता है, बड़ी नतीतुली बॉलिंग की है, अच्छा बैटर भी है और इसने बड़ी अच्छी अपना जो नाम है वो बनाया साद मसूद ने। ये इस्लामाबाद यूनाइटेड के पास है इमर्जिंग कैटेगरी में। इस्लामाबाद यूनाइटेड के पास दूसरा जो खिलाड़ी मौजूद है इमर्जिंग कैटेगरी में वो है मोहम्मद शहजाद और गाजी गौरी। ये लोग भी इमर्जिंग कैटेगरी में मौजूद है। जबकि पेशावर ज़ल्मी की बात कर लेते हैं। पेशावर ज़ल्मी में अब्दुल्ला फजल मौजूद है, अली रजा जो कि इस वक्त अंडर 19 का सितारा है और अंडर 19 पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहा है और बहुत अच्छी परफॉर्मेंस का मुजाहरा कर रहा है, वो भी इमर्जिंग कैटेगरी में मौजूद है पेशावर ज़ल्मी के पास। उसके बाद मज़मात सदाकत जो कि इमर्जिंग एशिया कप का जो राइजिंग स्टार सुपर एशिया कप हुआ था उसमें बेहतरीन परफॉर्मेंस दिखाई और थ्रू आउट इंडिया के खिलाफ बड़ा अच्छा खेला माज सदाकत, वो भी इमर्जिंग कैटेगरी में पेशावर ज़ल्मी के पास मौजूद है। उसके बाद कराची किंग्स के पास कौन? रियाजुल्लाह है जी, उसके साथ फवाद अली हैं और साद बेग। मुल्तान सुल्तान में मौजूद हमारे पास शाहिद अजीज़ जो कि इमर्जिंग कैटेगरी में हमारे पास मुल्तान सुल्तान के साथ होंगे और मोहम्मद जुल कफील शामिल है। आगे चलते हैं जी, लाहौर कलंदर्स की इमर्जिंग कैटेगरी में सिर्फ एक खिलाड़ी मौजूद है और वो एक खिलाड़ी उनको रिटेन कर सकते हैं, डिपेंड्स ऑन लाहौर कलंदर्स, रिलीज भी कर सकते हैं, ये उनकी अपनी मर्जी है। बट क्योंकि ये अब रूल है कि हर कैटेगरी से एक खिलाड़ी लाजमी चुनना है, तो मोस्ट प्रोबेबली लाहौर कलंदर्स जो हैं वो मोमिन कमर को ही चुनेगा इमर्जिंग कैटेगरी में से। क्वेटा ग्लैडिएटर्स के पास है जी मोहम्मद जीशान और शामिल हुसैन। डोमेस्टिक क्रिकेट में बहुत अच्छा खेलते आए हैं और हमने देखा है कि जो प्रेसिडेंट कप हुआ उसमें भी अच्छा खेल रहा है शामिल हुसैन और व्हाट अ प्लेयर ही इज। आगे चलते हैं जी, सिल्वर और इमर्जिंग हमने डिस्कस कर ली, अब जरा गोल्ड पे आ जाते हैं जी। गोल्ड कैटेगरी में कौन सी टीम के पास कौन सा खिलाड़ी है? तो सबसे पहले हम जाते हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड के पास। इस्लामाबाद यूनाइटेड के पास आजम खान है, हैदर अली है, सलमान अरशद है, जबकि रुमान रईस इज स्टिल प्लेइंग एज अ बॉलर और मेरे लिए सब सरप्राइजिंग है कि इस एज का बंदा उन्होंने अभी तक रिटेन किया। ल्यूक रॉन्की जो है वो इस्लामाबाद यूनाइटेड के कोच भी होंगे। आगे चलते हैं जी, आगे हमारे पास कराची किंग्स है। कराची किंग्स के पास है जी द वन एंड ओनली द लेजेंड खुशदिल शाह, आमिर जमाल, इरफान खान न्याजी, मीर हमजा, जाहिद महमूद, उमर बिन यूसुफ, शाहनवाज धानी और अरफात मिनहास जो कि समीर मिनहास के भाई हैं। आगे चलते हैं, पेशावर ज़ल्मी के पास गोल्ड में कौन कौन सा खिलाड़ी मौजूद है? मोहम्मद हारिस है, मोहम्मद अली हैं, अब्दुल समद जो कि फैसलाबाद से ताल्लुक़ रखते हैं वो है, हुसैन तल्लत है, अहमद दानियाल हैं और एहसानुल्लाह शामिल हैं पेशावर ज़ल्मी के पास। लाहौर कलंदर्स की बात करते हैं, गोल्ड कैटेगरी में कौन कौन मौजूद है? लाहौर कलंदर्स के पास मौजूद है जमान खान, जहांदाद खान, आसिफ आफरीदी और आसिफ अली। मुल्तान सुल्तान की बात करते हैं, गोल्ड कैटेगरी में कौन कौन मौजूद है? तो मुल्तान सुल्तान के पास है जी कामरान गुलाम, मोहम्मद हसनैन, फैसल अकरम, आकिफ जावेद और तैयब ताहिर मौजूद है। क्वेटा ग्लैडिएटर्स की बात करते हैं, क्वेटा ग्लैडिएटर के पास कौन कौन मौजूद है? गोल्ड कैटेगरी में तो क्वेटा ग्लैडिएटर के पास मौजूद है खुर्रम शहजाद, उसके अलावा सीबुल्ला खान और ख्वाजा मोहम्मद। तो अब हम बात करते हैं कि डायमंड कैटेगरी में कौन से खिलाड़ी किस टीम के पास हैं और उनमें से किसको रिटेन कर सकते हैं, डिपेंड्स ऑन देम। बट हर कैटेगरी से एक खिलाड़ी को तो लाजमी रिटेन करना होगा। तो लेट्स स्टार्ट विद द कराची किंग्स और कराची किंग्स के पास है जी अब्बास अफरीदी और शान मसूद शामिल है। पेशावर ज़ल्मी के पास है जी सुफियान मुकीम डायमंड कैटेगरी में और लाहौर कलंदर्स पर आते हैं। लाहौर कलंदर्स के पास मौजूद है जी अब्दुल्ला शफीक और मोहम्मद सलमान मिर्जा। अब डिपेंड करता है वो किस खिलाड़ी को रिटेन करते हैं। फिर आते हैं जी मुल्तान सुल्तान की तरफ। मुल्तान सुल्तान के पास है जी उसामा मीर, इफ्तिखार अहमद द लेजेंड और चाचा जी के बाद है जी उस्मान खान। मुल्तान सुल्तान के पास डायमंड कैटेगरी में क्वेटा ग्लैडिएटर्स के पास है जी सऊद शकील, मोहम्मद वसीम जूनियर और उस्मान तारिक। इनमें से कोई एक रिटेन होगा, कोई भी हो सकता है। आगे चलते हैं जी, हम जाएंगे अब गोल्ड कैटेगरी को हमने डिस्कस कर लिया, डायमंड को डिस्कस कर लिया। अब सबसे जो प्रीमियम कैटेगरी है वो हमारे पास है, वो है जी प्लाटिनम कैटेगरी। प्लाटिनम कैटेगरी में इस्लामाबाद यूनाइटेड के पास कौन कौन है जी? शाहजाब खान है, नसीम शाह है और साहबजादा फरहान है जो कि पहले गोल्ड कैटेगरी में थे और अब उनको तरक्की मिली है, वो प्लाटिनम कैटेगरी में है। तो साहबजादा फरहान है जी प्लाटिनम कैटेगरी में इस्लामाबाद यूनाइटेड के पास और उनके साथ हैं जी सलमान अली आगा, द कैप्टन ऑफ पाकिस्तान नेशनल टीम एंड द कैप्टन ऑफ इस्लामाबाद यूनाइटेड, और मोहम्मद नवाज हैं जी, इमाद वसीम है। ये लोग हैं जी प्लाटिनम कैटेगरी में। हम सरप्राइजिंग कि इमाद वसीम इज स्टिल इन इस्लामाबाद स्क्वाड एज
प्लैटिनम कैटेगरी। तो इन सब में से किसी एक का होगा इंतखाब जो कि रिटेन करेगा, बाकी का होगा ऑक्शन, और जिसमें से रिलीज हो गए उनमें से कुछ लोग जो है वो हो सकता है जो बाकी दो टीम्स हैं वो रिटेन करें या वो उनको जो पर्स है वो दिया जाएगा। अच्छा जी, आगे चलते हैं। आगे आपको बताएं पेशावर ज़ल्मी। पेशावर ज़ल्मी के पास है द लेजेंड ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट बाबर आजम इन प्लैटिनम कैटेगरी, उसको वो रिटेन कर सकते हैं, रिलीज कर सकते हैं, डिपेंड्स ऑन पेशावर ज़ल्मी। उसके बाद है जी साहिम मयूब, ये लोग हैं जी प्लैटिनम कैटेगरी में पेशावर ज़ल्मी के पास। आगे चलते हैं जी, कराची किंग्स के पास प्लैटिनम कैटेगरी में सिर्फ एक बंदा है और वो है हसन अली, और मोस्ट प्रोबेबली इसी को ही रिटेन किया जा सकता है, रिप्लेस भी किया जा सकता है, डिपेंड्स ऑन द टीम एंड द प्लेयर एज वेल। मुल्तान सुल्तान के पास है जी मोहम्मद रिजवान, विकेट कीपर बैट्समैन है, पाकिस्तान नेशनल टीम के भी कप्तान रह चुके हैं ओडीआई के, और अब ये मुल्तान सुल्तान की कप्तानी भी करते हैं। मुल्तान सुल्तान को चैंपियन इन्होंने बनाया। तो मुल्तान सुल्तान के पास प्लैटिनम कैटेगरी में मोहम्मद रिजवान है। लाहौर कलंदर्स के पास है जी प्लैटिनम कैटेगरी में शाहीन आफरीदी, फखर जमान और हारिस रऊफ। क्वेटा ग्लैडिएटर्स के पास प्लैटिनम कैटेगरी में कौन है जी? क्वेटा ग्लैडिएटर्स के पास प्लैटिनम कैटेगरी में मौजूद है फहीम अशरफ, मोहम्मद आमिर और अबरार अहमद। अब आपकी बारी है, आप मुझे ये बताएं कि कौन सा खिलाड़ी, कौन सी टीम जो है वो रिटेन करना चाहेगी। मुझे ये लगता है कि बाबर आजम को पेशावर ज़ल्मी रिटेन करेगी। मुझे ये लगता है कि शाहीन आफरीदी को जो लाहौर कलंदर्स है वो रिटेन करेंगे, वो लोग ऑक्शन में नहीं जाएंगे। अब यहाँ पे इस प्रोसीजर को समझे कि जो बिड्स हैं वो जैसे स्टार्ट होगी वो उन लोगों की होगी जो कि खिलाड़ी रिटेन नहीं हुए होंगे, और डायरेक्ट साइन भी है, जो फ्रेंचाइजेज है वो डायरेक्ट साइन इंटरनेशनल खिलाड़ियों को कर सकती है। तो ये 89 के करीब खिलाड़ी हैं जो कि 5 मुख्तलिफ कैटेगरीज में डिवाइड हैं। मैंने आपको बता दिया कि किस किस कैटेगरी में कौन कौन से खिलाड़ी मौजूद हैं, इनमें से खिलाड़ी को रिटेन किया जाएगा। आपकी क्या राय है और आपको क्या लगता है कि जो 2 नई टीम्स आनी है, और एक तो सियालकोट स्टालियंस हमारे पास आ चुकी है, दूसरी हैदराबाद है, हैदराबाद और सियालकोट स्टालियंस में कौन कौन से बड़े नाम जो है वो जगमगाते दिखाई दे सकते हैं? आपकी राय जरूर जानना चाहूंगा और आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में। तब तक मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह निगहबान।